जय हिंद दोस्तों। आज आपको बताएंगे डिजिटल करेंसी क्या होता है, डिजिटल करेंसी से आपकी क्या बेहतर हो सकता है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है। आपकी इस वीडियो में आपको 5 पॉइंटों में समझाऊंगा। चलते हैं। पहले क्या था कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि आप इंसानों को भारत में डिजिटल करेंसी की लागू होनी चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमण जी भी ने श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने भी यही कहा कि मतलब फरवरी में उन्होंने घोषणा की कि आप हमारे भारत देश में आप डिजिटल करेंसी होनी चाहिए। डिजिटल करेंसी आखिर है क्या चीज़? पहले जो हम पैसे अभी उपयोग कर रहे हैं वो कागजी रुपया है। अब डिजिटल करेंसी जो आपके फ़ोन में, जैसे पेटीएम चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, फ़ोन पे चलाते हैं, यूपीआई चलाते हैं, तो वो सारे उसमें जो आप देखते हैं मोबाइल वो डिजिटल ही है। डिजिटल में क्या होता है कि मोबाइल में जो डिजिटल आपको रखा जाता है, पैसे दिखाई तो देगा लेकिन आप उसे निकाल नहीं सकते। ठीक है, इसके 5 पॉइंटों में समझते हैं। सबसे पहले आता है कि सीबीडीसी। सीबीडीसी क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसको, इस करेंसी को क्या नाम दिया गया है? पायलट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है पायलट प्रोजेक्ट। इस 1 नंबर को यह लागू किया गया है। 1 नंबर से इन्होंने लागू कर दिया कि अब हमारे देश में डिजिटल करेंसी होना जरूरी है। तो इतना इसका फुल फॉर्म है। आते हैं दूसरा नंबर आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि इसके 2 सेगमेंट होने चाहिए। पहला सेगमेंट, 2 सेगमेंट होने चाहिए। क्या? फर्स्ट सेगमेंट होता है कि सीबीडीसी आर। दूसरा सेगमेंट उन्होंने बताया सीबीडीसी डब्ल्यू। और सीबीडीसी आर क्या है पहले ये समझ लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे। सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आर का मतलब होता है रिटेलर। रिटेलर जो हम रिटेल में कुछ सामान करते हैं, तो रिटेल में क्या होता है? पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, पर्सन यानी कि एक दूसरे से हम सामान खरीदते हैं। जो भी रिटेल में, जैसे कि आटा चावल, जब दुकान पर जाते हैं रिटेल में, रिटेल के पास ही जाते हैं, तो एक पर्सन टू पर्सन हम सामान खरीदते हैं। तो सीडीबी का मतलब ये होता है। आर का मतलब क्या होता है? रिटेलर। तो 2 सेगमेंट उन्होंने बताया कि एक तो हो गया पहला तो हो गया सेगमेंट सीबीडीसी आर, जो रिटेल के ही है, पर्सन टू पर्सन, यानी रिटेल वाला जो रिटेल में सामान खरीदते हैं उसके लिए आ गया। जो उसके लिए पहले आप क्या करते थे? आप दुकान पर जाते तो आप पहले क्यूआर कोड उसको स्कैन करते थे। अब आपके भी पास क्यूआर कोड आप बना सकते हैं अपना ही। दूसरा सेगमेंट उन्होंने दिया है कि सीबीडीसी डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू है होलसेल। होलसेल क्या है? होलसेल। दूसरा क्या है कि सेगमेंट है होलसेल। जो बड़े बड़े ये होता है पर्सन टू मर्चेंट, यानी कि व्यापारी, पर्सन से टू व्यापारी, यानी जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उसके लिए यह 2 सेगमेंट बनाया गया है कि आरबीआई ने 2 सेगमेंट बनाया कि ताकि रिटेल वाला अलग होगा और व्यापारी वाला अलग होगा। जो व्यापार लोग करेंगे उसके लिए ये अलग अलग होगा। उसमें क्या है कि आप व्यापार ज्यादा बल्क में सामान लेंगे उसके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होगी और देना पड़ेगा, उसको ज्यादा ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए ये हो गया। और ये जो हो गया रिटेल के लिए, जो आप पर्सन टू पर्सन कर सकते हैं। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप क्लियर हो गए होंगे कि सीबीडीसी आर क्या है, सीबीडीसी डब्ल्यू क्या है। तो सीबीडीसी आर जो है रिटेल वाला है और सीबीडीसी डब्ल्यू जो है ये होलसेल वाले हैं, जो गिने हुए में आते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। आपका अब आते हैं थर्ड। ये प्रोजेक्ट जो है पायलट प्रोजेक्ट इशू का, इस पायलट प्रोजेक्ट में जो है कौन कौन बैंक जो है, कितने बैंक शामिल हुए हैं। इस बैंक में 9 बैंक जो है शामिल हुआ। पहला आता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यूनियन बैंक, आईसीआईसी बैंक, ईटीसी। ये सारे बैंक जो है इन्होंने सबका मिला है प्रोजेक्ट कि इसको जो है, पहले क्या होती थी कि आप किसी को पेटीएम करते थे या गूगल पे करते थे, तो आप किसी को स्कैन करते थे उस पर, तो क्या होता था कि उसके पास मैसेज नहीं जाता था। वो आप दिखा रहे कि भैया ये गोल का निशान आता था मोबाइल फोन में और इस तरह से टिक लग जाता था कि भैया हमने आपके पेटीएम पे, गूगल पे मैंने फोन स्कैनर कर दी, ये देख लीजिए पैसे आ गए। अब सामने वाले के रिलाइज होता है कि हाँ मेरे पास पैसे आ गए होंगे, क्योंकि बिलीव होता है एक दूसरे पे, तो वो बोल देते होंगे कि हाँ ठीक है सर आ गया होगा। लेकिन क्या होता है कि पहले ट्रांजैक्शन करने में बैंकों को जब ट्रांजैक्शन
बैंक से, मतलब कि एक बैंक टू बैंक, मतलब बैंक से टू बैंक में अगर ट्रांजैक्शन करने में थोड़ा टाइम लगता था, यानी 24 घंटा का ये वेट करना पड़ता था या 48 घंटा भी लग जाता था। यानी कि आप घर पे किसी खाता में पैसा भेज रहे हैं अपने खाता में यहाँ से, तो वो ट्रांजेक्शन कल होगी, यानी कि भेजा तो जाएगा लेकिन उसके खाता में कल जाएगी। तो ये मैसेज जब आज मतलब कल जाएगी तो उसके मोबाइल में तभी तो मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में आ गया। एट दिस टाइम नहीं आते थे कि आप गया और मैसेज आ गया, ऐसा नहीं होता था। अब क्या करेगा कि पेटीएम जब भी आप कोई करेगा पेटीएम, तो एट दिस टाइम उसी समय ही उसका OTP क्या कहते हैं मैसेज भी आ जाएगा। जब आप पेटीएम करेंगे, गूगल पे करेंगे, तो उसका उसी समय पेटीएम पे गूगल पे करेंगे तो आप उसका उसी समय मैसेज आ जाएगा कि मेरे पास पैसे आ गए। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले स्कैन करके देखा है, कभी कभी बीच में आप धोखाधड़ी भी चली थी कि स्क्रीनशॉट लेके और देखा कि हाँ अंकल जी मैंने आपके पेमेंट गूगल पे कर दी है, और वो समझता बेचारा कि चल रहे हो आ गया होगा पैसे, लेकिन पैसे मैसेज नहीं आते थे। लेकिन अब क्या है कि सेटलमेंट दोनों के साथ कर दिए गए हैं कि ताकि जैसे ही उन्होंने पैसा डालेंगे तो उसका भी मैसेज उसके पास पहुंच जाएगा उसी समय, ताकि वो दूध का दूध और पानी के पानी एक ही साथ हो जाए। चौथा में आता है कि कौन कौन स्टेट में ये लॉन्च किया गया है, ट्रायल पे है ये जो ट्रायल पे ये जो है डिजिटल करेंसी आपको ट्रायल पे रखा गया है। कौन कौन है, जैसे कि स्टेट हो गया महाराष्ट्र, एक महाराष्ट्र हो गया, बेंगलोर हो गया, न्यू दिल्ली केंद्र शासित में हो गया, और भुवनेश्वर हो गया। यह 1 दिसंबर 2022 को यह लॉन्च किया गया है, या मतलब कि ट्रायल किया गया है कि यहाँ इस राज्यों में ये किया जाएगा कि ट्रायल की हाँ ये चल रहा है। क्योंकि शहरी एरिया गाँव में क्या कि सबके पास स्मार्टफोन तो है नहीं कि फटाफट अपना गूगल पे या फिर फोन पे कर ले, है सबके पास है लेकिन उतने भी नहीं, जैसे कि 100% में से 50% के पास है, उससे भी कम। जैसे कि ज़्यादा एजेड आदमी जैसे 50 साल 60 साल 70 साल के है या 40 साल के 45 साल के, तो उसके पास अभी छोटे फ़ोन है, स्मार्टफोन भी बहुत ही कम देखिएगा। और जो नौजुवक है 25 साल के है 22 साल के, उसके पास तो स्मार्टफोन बिना स्मार्टफोन के तो रह ही नहीं सकता। तो इस तरह से अभी गाँव में इसलिए इसको नहीं किया गया है, गाँव में भी होगी, समय लगेगा, हर चीज़ में समय लगती है। अब आते हैं 5वीं चीज, इस प्रोजेक्ट को कौन कौन देश जो है विदेश के जो आदमी हैं सोच रहे हैं करने का। तो पहले आता है जापान, रशिया, वेस्ट कोरिया, अमेरिका, और भी है कई 10 देश जो है सोच रहे होंगे कि हम भी करें, या कितने देश होंगे कि ट्रायल पे भी है, सोच भी लिए होंगे कि हमें भी ये करना डिजिटल चाहिए। इतना आप समझ गए। अब डिजिटल से जो करेंसी आने से फायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो फायदे के बारे में पहले देख लेते हैं कि सबके लोग फायदा जल्दी चाहते हैं कि हमें फायदा मिल जाए, कोई भी बिजनेस करता है तो भैया फायदा सबसे पहले सोचता है, नुकसान तो बाद में देखता है कि नुकसान कितना होगा। पहले फायदा, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो फायदा कितना होगा सबसे पहले वो, तो पहले फायदे की बात कर लेते हैं, इसमें फायदा कितना है। फर्स्ट में आती है कि आप ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन ट्रांजैक्शन ट्रांसफर करते थे, या फिर आपके आप लंबी मतलब कि आपको पर्स रखना, वॉलेट रखना पड़ता था, पर्स। तो पहले आप ATM की लाइन में खड़े होते थे, तो ATM की लाइन से खड़े होने की छुटकारा मिल गया, आपको ज़्यादा ATM की लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। पहले पैसे निकालने के लिए आप ATM की लाइन में खड़े होते थे, आधा घंटा, हम गाँव में भी जाते थे कहते थे, तो अंकल जी पैसे निकालने तक बहुत टाइम लग जाता था। तो ATM में लाइन का आपको खड़े रहने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर एक दूसरे से मतलब क्या कहते हैं, अब साइबर कैफे किसी दुकान के पास अब जाने की जरूरत नहीं है, अपने मोबाइल से ही अपने घर पे पैसे भेज सकते हैं और रिचार्ज भी कर सकते हैं। पहले हम किसी रिटेल के पास जाते थे, साइबर कैफे के पास, और ट्रांजेक्शन भी करवाते थे और मोबाइल रिचार्ज भी करवाते थे, तो उससे आपको छुटकारा पड़ गया। आपके पास पर्स हो या ना हो, आपके जेब में पर्स हो या ना हो, लेकिन पास मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल हो गया तो सारी दुनिया खरीद के चले आएंगे आप। तो पर्स क्या आपके पास हो या ना हो, तो पर्स उसे कोई दिक्कत नहीं है, फोन है आपके पास तो भी शॉपिंग करके आप चले आएंगे। इसमें आप पर्स रखें या ना रखें वो भी आपका, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी जेब में पैसा नहीं है तो भी चल जाएगा। अब आगे जेब कतरों से जो आपके पर्स मार लेते थे, तो वो फोन चुराने की कोशिश करेंगे कि आप फोन ही निकालेंगे, लेकिन उसके पासवर्ड आपको पता होगा, है ना। इसमें भी थोड़ा सावधानी रखनी होगी कि आपको फोन अपना सुरक्षित रखना है ना। तो जेब कतरों वाले से आप छूट जाएंगे कि उसका आप जेब कतरे को उतना टेंशन नहीं रहेगी। दूसरी फायदा ये है कि आपका जब आ जाएगा ये, तो आपके पास ये सोचिए कि जब पैसे आप कुछ खरीदते थे, पहले 500 की चीज़ आपने किसी चीज़ से शॉपकीपर से खरीदी, शॉपकीपर ने आप फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन को आपने 500 रुपया दिया,
अब सेकेंड पर्सन ने थर्ड पर्सन को दिया 500 रुपया, तो ये पैसा जो है कहाँ गया, कागजी रुपया कहाँ गया नहीं गया, उससे उससे हाथ उसके दूसरे हाथ चला गया, इसकी डाटा सरकार के पास नहीं होती थी भैया। तो अब क्या है कि आप डिजिटल करेंसी जो आ गया, आप मोबाइल से पेमेंट करेंगे तो उसका सारा डाटा आपके पास रहेगा और बैंक वाले भी पास रहेगा कि आपने किसको ट्रांजैक्शन किया, कब किया, किस समय में किया, कितने साल में किया, कौन सा साल था, किस टाइम था, क्या डेट था, क्या दिन था, वो सारे आपके मोबाइल में पता चल जाएगा और बैंक वाले को भी ये पता रहेगा। लेकिन कागजी रुपये में ऐसा नहीं होता था। कागजी रुपये में बस आप जिसको देते थे फर्स्ट पर्सन और जिसको देते सेकंड पर्सन, उसी को 2 ही आदमी को पता होता था कि हमने इसको इतना पैसे दिए। तो इसमें क्या है कि आपको सारा डाटा आपको आपके मौजूद में मोबाइल फोन में सारा डाटा रहेगा। तो मोबाइल फोन में सारा डाटा रहेगा। तीसरा ऑप्शन है कि सरकार को इससे क्या फायदा होगी। सरकार जब नोट छापती है, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी हर साल या लगभग जैसे छापती है, तो मान लीजिए कि सरकार को 100 रुपये की नोट छापने में 70 रुपये खर्च होती है। एक 100 रुपये की नोट छापने में 70 रुपये खर्च होती है, तो उसमें क्या होगा कि आप 500 के नोट, 100 रुपये के जो नोट है 500 छाप दिए, तो 17 × 5 की कितना हो गया 8500, यानी कि 8500 रुपया आपको खर्च लगेगा। कितने पैसे निकलने पे 5 × कर दिए 100, कितना हो गया 50,000। यानी 50,000 नोट को छापने में 100 के नोट 500 के नोट छापने यानी 50,000 नोट छापने में आपको 8500 की खर्चा पड़ेगी। तो वो खर्चा कमेगा क्योंकि नोट के कागज भी चाहिए, केमिकल भी चाहिए और भी कुछ आइटम होते हैं, उसका मटेरियल होता है, रोल मटेरियल, तो उसमें भी खर्चा लगता है। तो जितने ही स्मार्ट की जो है डिजिटल करेंसी जितनी बढ़ती जाएगी, डिजिटलाइज करेंसी बढ़ती जाएगी, उतनी ही कागजी रुपया का डाउन होता चला जाएगा। तो जितने ही डाउन होगा उतने ही सरकार की बचत होगी। क्या होगा, बचत होगा। तो इसमें क्या है कि सरकार की सरकार को कम नोट छापने पड़ेंगे। क्या है, सरकार को कम नोट छापने पड़ेंगे। तीसरा क्या है कि जब नोट कम छापने पड़ेंगे तो उसके एक्सपेंसेस भी बहुत ही कम होंगे। ये क्या हो गया, आपका एक्सपेंसेस हो गया, यानी एक्सपेंसेस हो गया आपका, ये खर्चा हो गया कि इतना 50,000 पे इतना खर्चा है, तो ये बहुत सारे नोट छपाते कितना खर्चा होता होगा। तो ये सरकार की खर्चा कम होगी। दूसरा, चौथा में क्या आता है कि काला धन से बचत और नकली नोटों से बचत। काला धन से बचत और नकली नोटों से। नकली नोट कैसे, देखिए मार्केट में कागजी रुपया चला था, नकली नोट भी उससे सेम तरीके आपको लगेगा सच में असली है। तो अब जब डिजिटली हो जाएगी तो अब नकली रुपया बाजार में अगर कागजी आ भी गया तो कोई उसे लेगा नहीं, क्योंकि अब मोबाइल से सब काम चल रहा है। तो नकली नोट अपने आप खुद पे खुद बैन हो जाएगा, उसको पे खुद ही अब आना ही मार्केट में बंद हो जाएगा। काला धन क्या है कि लोग पहले कितना ट्रांजैक्शन, पहले किसको कितना रुपया देते थे, 50 लाख 1.5 लाख जो भी देते थे, तो पहले उसका हिसाब नहीं होता था। अब सरकार को भी पता नहीं चलता था कि हम उसको कितना, उसके पास कितना पैसा होगा, कहाँ है, किसको कितना दिया। अब क्या है कि आप मोबाइल से डायरेक्ट ट्रांजेक्शन करेंगे किसी के पास, तो वो मोबाइल जो ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसका जो डाटा जितने होंगे अब सरकार के पास जाएगा। तो सरकार पूछेगा भैया कि कहाँ से लाए इतना पैसा, हम 2 लाख रुपया किसी को कर दिए, तो सरकार पूछेगी नहीं कहाँ से लाए इतना पैसा, तो सारे सरकार के पास डाटा रहेगा। तो इससे काला धन के भी लोग इतना ट्रांजेक्शन करने से भी बचेंगे कि भाई इतना करेंगे तो कहीं से भी आए या फिर इनकम टैक्स वाला नहीं आ रहा तो पूरा काला धन नहीं निकाल ले, है कि नहीं। तो उससे ये चीज की काला धन की जो बचत होगी कि उसका जो बचत क्या मतलब कि इसका मतलब कि इसके उपयोग के लिए लोग गलत काम नहीं करेंगे और नकली नोटों से बचत कर सकते हैं। बचत होगी यानी कि बाजार में आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ट्रांजेक्शन करेंगे तो ऑलरेडी सोच के करेंगे उतना ट्रांजेक्शन करें तो सरकार हमारे ऊपर नजर रखी, यानी कि सॉफ्टवेयर की तरह से, मतलब कि डिजिटल की तरह से सरकार आपके ऊपर नजर रख रही है, इसलिए डिजिटलाइज करेंसी आपको कर रही है। ठीक है, अब आता है कि इसमें थोड़ा समस्या क्या होगी लोगों की। ये तो फायदे की बात हो गई, है ना। समस्या क्या होगी, समस्या जो होगी थोड़ा सा क्रिएट होगी। देखिए हर चीज में समस्या आती है,
समस्या जो होगी प्रॉब्लम, समस्या जो होगी पहला समस्या यानी कि आप गांव में देखिए क्या है, गांव में सबके पास स्मार्टफोन नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या है, स्मार्टफोन चाहिए। क्या स्मार्टफोन चाहिए। दूसरा क्या है, अकाउंट, बैंक अकाउंट चाहिए, है ना। क्या चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए। क्या चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, सबको चाहिए, ये नेसेसरी है, ये तो कंपलसरी है भाई, व्यक्ति को चाहिए और स्मार्टफोन तो चाहिए ही चाहिए। बिना स्मार्टफोन के कैसे डिजिटल चलाइएगा, है ना। तीसरा में क्या होगा कि आप प्रॉब्लम होगी कि मान लीजिए कि आपके पास फोन है कि आप बाई चांस किसी को पेटीएम करना था, आपका फोन डाउन हो गया, तो आप क्या करेंगे, पीछे फंस जाएंगे क्योंकि आपके पास पर्स भी नहीं है, मोबाइल ही चाह रहा था, तो क्या करेंगे आप, इसके क्रिएट होगा कि आपको पावर बैंक यानी कि एक बैटरी लेके आपको उसके साथ चलना पड़ेगा, पावर बैंक। तो पावर बैंक आपको मतलब ये नहीं करेंगे जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ आपको हमेशा ये ध्यान रखनी होगी कि हमारा बैटरी फुल होना चाहिए। तो लोग घर से निकलते हैं तो चार्जर लेके कितने निकलते हैं, कितने नहीं निकल पाते हैं, तो पावर बैंक रखना भी जरूरी हो जाएगा क्योंकि पेमेंट करना है, कहीं बैटरी डाउन हो गई रास्ते में तो गए हम काम से, तो पर्स है तो फिर हम किसी को पैसे कितने किसी को पेमेंट करा तो दे नहीं पाए, कहीं ट्रैवल कर रहे तो उसको नहीं दे पाए। तो कागजी रुपया है कि गाँव में जल्दी से, तो ये थोड़ा पावर बैंक की थोड़ा सा समस्या आगे बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं। गाँव में है कागजी रुपया तो रहेगी, रुपया जल्दी से बैन नहीं होगा, कागजी रुपया ये रहेगी और चल, लेकिन हाँ मार्केट में कम रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर, पूर्ण रूप से ये बंद नहीं होगा। गांव में अभी भी लोग स्मार्टफोन से अपना यूपीआई गूगल पे बहुत ही कम करते हैं। जो यहाँ के मतलब बाहर के लोग गांव में जाते हैं तो वही करते हैं, लेकिन जो गांव में प्रॉपर रहते हैं वो नहीं करते हैं क्योंकि उनको उतना आइडिया भी नहीं है और डर भी लगता है कि कहीं गलत से 100 के बदले 200 डला गया तो भाई 200 उसके पास चला जाएगा, तो चलो उससे मांग लेंगे, लेकिन इससे लोग दूरी रहते हैं, अपना कागजी रुपये से ही अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, आई होप इसमें आप समझ गए होंगे कि डिजिटल करेंसी क्या है। डिजिटल करेंसी एक तरह से सॉफ्टवेयर की तरह है, जैसे सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में है कि आपका फोटो है तो आप फोटो अपना देख सकते, लेकिन फोटो को छू नहीं सकते, यानी मोबाइल को छू रहे हैं, आप फोटो को नहीं छू रहे हैं, चाहे फोटो के निकाल के अपने जेब में डालें तो नहीं निकाल सकते। उसी तरह से आपको मोबाइल में स्क्रीन पे दिखाई देगा कि आपके पास इस तरह से दिखाई देगा कि 6,000 रुपये आपके अकाउंट में है, लेकिन कहेंगे कि 6,000 रुपया मोबाइल से निकाले तो इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल, आप निकाल नहीं सकते, इसी को डिजिटल कहते हैं। क्या, इसी को हम डिजिटल कहते हैं कि आप निकाल नहीं सकते। हाँ, किसी को ट्रांसफर करना है, किसी को पेमेंट करना है वो कर सकते हैं, लेकिन आप उसको पैसे निकाल नहीं सकते। तो आपको दिखाई देगा, सिर्फ दिखाने के तौर पर आपके पास पैसा है, लेकिन चाहेंगे कि हम निकालेंगे। कागजी रुपया क्या होता है, हम जेब में रखते हैं, किसी को दे देते हैं, गाँव में बच्चे मांगते हैं उसको भी दे देते हैं, घर में बच्चे छोटे बच्चे रहते दे देते हैं कि चल भाई तू भी मौज कर। अब क्या है कि मान लीजिए पापा के पापा पैसा 10 रुपये चाहिए तो कहा पेटीएम करो, कहा उसको कि ले बेटा पेटीएम कर दिया, उसको भी फिर स्मार्टफोन देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो कागजी रुपया भी देश में रहना भी जरूरी है, यानी कि पूरी तरह से बंद हो जाएगा वो भी रहेगी, हाँ लेकिन कम रहेगी। ठीक है, आई होप, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो